वेलकम टू अगेन डीवी एजुकेशनल एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लोग बेसिस एंड अल्कलीज। जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है क्लास 7 का है, और जो चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। ये जो चैप्टर है इसका हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट में आधा चैप्टर जो है मीन्स इस चैप्टर का आधा पार्ट हम लोग इसमें पिछले लेक्चर में हम लोग इसको कम्प्लीटली समझ चुके हैं लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात किया जाएगा जो पार्ट 2 है, और यहाँ पर हम लोग बेसिस एंड अल्कलीज से स्टार्ट कर पूरा इस जो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग कम्प्लीटली इसको ओवर कर दिया जाएगा, मीन्स खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सारे इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर, सैम्पल पेपर, ये सब का अपडेट्स इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको 7 से लेकर 10 तक का वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं स्टार्ट करने। देखिए जो बेसिस होता है, जैसे कि आप जानते हैं एसिड्स क्या होता है, बेसिस को पहचान करने का क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लोग चलते हैं हम लोग बेसिस को समझने। देखिए बेसिस जो होता है वैसा सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है फ्रॉम वाटर और साल्ट से, मीन्स कह सकते हैं बेसिस जो रिएक्ट करता है विथ एयर। जैसे कि आपको एग्जांपल में ले ले कोई भी एक जैसे कि एसिड और कोई भी एक वाटर साल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को रिएक्ट किया जाएगा तो एक बेसिस फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, कैसे यूज होता है, इस सभी को हम लोग देखेंगे लोग। देखिए जो बेसिस का होता है उसका टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं और वह कैसा फील है, मीन्स उसको टेस्टिंग से, जैसे आप लेमन जूस पढ़ेंगे वे उसको टेस्ट करते हैं ना तो वो पता चलता है कि एक एसिड है। ऐसा नहीं है कि सभी को हम लोग सभी एसिड को हम लोग टेस्ट ही कर उसको बता सकते हैं लोग कि ये एसिड है कि बेस है। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते लोग सभी के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो गया। ऐसे सॉम्स जैसे कि आप हाउसेस घर में यूज़ किए होंगे, ऐसे लेमन जूस, इन सबको आप टेस्ट किए होंगे तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो देखिए जो बेसिस होता है उसको हम लोग उसको भी टेस्ट से और उसका जो फीलिंग होता है उस फील को समझ जाते हैं लोग, और महक से भी पता चल जाता है। देखिए अल्कलीज क्या होता है, जितने भी बेसिस होते हैं, जितने भी आप बेसिस पढ़े हैं उन वो जितने भी होते हैं वो सभी अल्कलीज है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर दिखिए दिया है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है और एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। फिर बोथ जितने भी होते हैं और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि देख लीजिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, और उसको हम लोग एक अल्कलीज मान लेते हैं लोग। ये क्यों एक अल्कलीज है, क्योंकि ये सॉल्युबल रहता है वाटर में इजीली सॉल्युबल रहता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड, आप एग्जांपल ले लो, उसको टर्म को जो अल्कली होता है वो इसलिए हो जाता है, मीन्स वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। अब कैसे होता है हम लोग बताएंगे लोग आफ्टर, मतलब इसके ये जो टॉपिक आपको बेसिस एंड अल्कलीज दिख रहा है, इसके बाद हम लोग जस्ट इसको इंडिकेट किया जाएगा कि कैसे कैसे ये फॉर्म करता है, राइट। देखिए कुछ एग्जाम्पल जो आपको कम से कम कुछ भी कर रट लेना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल कुछ बेसिस के दिए गए हैं, फिर एसिड के दिए, जो कि एसिड का मैं ऑलरेडी आपको याद करवा चुका हूँ। देखिए जो बेसिस होता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सभी का ये जो फॉर्मूला होता है आप पढ़ ले कि OH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये सभी जो इतने मित्र, यही दो जो होते हैं, ये हमारा अभी बुक में आपके क्लास मीन्स जूनियर क्लास में, ये क्लास 7 तक ही यही दो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको मिलेंगे जो आपको रट लेना है कम से कम दो। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का आपको रट लेना है, यही दो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आफ्टर देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख ले। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन सभी ये जितने भी हैं ये वीक बेसिस है। तो वीक बेसिस आप कह सकते हैं वीक बेसिस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर वीक बेसिस पूछता है तो आप लिख सकते हैं सम अदर द बेसिस लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर कह सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जितने भी कॉपर हाइड्रोक्साइड होते हैं ये तीन आपके इसमें वीक दिए गए हैं, और दो जो है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है हमारा दो दिया गया है स्ट्रॉन्ग बेसिस में। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस भी देख ले और वीक बेसिस भी देख ले, क्योंकि पूछता है एग्जाम में एग्जाम्पल। इसी अगर आप ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर होता क्या है, हम लोग जितने भी एसिड आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द टेस्ट से, वो हेल्पिंग करते हैं एक सबस्टांस इंडिकेट करता है। देखिए इंडिकेटर का डिफाइन यहाँ पर कह सकते हैं अ सबस्टांस विच शो करे एक डिफरेंट कलर, एसिड, बेसिक और मीडियम। तो कैसे शो करता है इसको भी हम लोग जानेंगे लोग। देखिए
को आप सिंपली एक डिफाइन अपने वर्ड्स में बना सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो शो करे एक डिफरेंट कलर और एसिड और बेस, सिंपल एसिड और बेस मीडियम शो करे, उसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। और देखिए जितने भी कलर इंडिकेटर होते हैं जैसे कि इंडिकेट करता है वो आइडेंटिफाइड होता है एक एसिड पर या बेस पर, यही तो पर आइडेंटिफाई होता है। जैसे कि आप एसिड रखेंगे तो उसको कैसे कलर चेंज कर देता है, बेस में रखेंगे कौन सा कलर तो कैसे चेंज करता है, इस सभी को डिस्कस किया जाएगा। और देखिए एक होता है जो आप बहुत सारे ऑप्शंस यूजेस किए जाते हैं, जैसे कि हमारे जैसे कि कह सकते हैं आप कोई भी एक ऑप्टेन, जैसे कि आप एग्जांपल में ले ले पर्पल कलर या रेड कलर, कोई भी एक कलर वो चेंज करेगा कैसे, रेड में। और वो जो होता है रेड वो हमारा एसिड, बस आप इतना ही याद रखेंगे, जो कलर चेंज होता है रेड, रेड में अगर कलर चेंज हो जाएगा तो वो हमारा कौन सा होगा, एसिड, एसिडिक मीडियम होगा। और जो ब्लू में चेंज होगा वो हमारा बेसिक मीडियम होगा। बस आपको ये तो अभी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो लिटमस होता है, लिटमस कैन बी यूज किया जाता है इंडिकेटर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि आप कह सकते हैं मूव किया जाता है कोई भी कॉमन, जैसे कि पेपर को हम लोग मूव करवाते हैं लोग। और इसका एक लेटमस पेपर का डिफाइन भी होता है, जैसे कि लेटमस पेपर कैसे होता है आपको मैं बताऊंगा हल्का जस्ट आफ्टर। देखिए आप डिफाइन कर सकते हैं सिंपली other paper means litmus paper का डिफाइन आप कर सकते हैं, other paper strip एंड डैट इज हैव द व्हेन इज लिटमस सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है और अलाउड टू द ड्राई। एंड वो बहुत ऐसा नहीं कि गीला रहता है, वो बहुत सूखा सा टाइप्स का रहता है। तो उस वहीं जो कलर सोखता है तो कलर से आफ्टर चेंजिंग करता है वो एसिड और बेसिक फॉर्म में। तो कैसे करता है इसको हम लोग भी देखेंगे लोग। तो देखिए आफ्टर चलते हैं एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेने, उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी पहले समझ लेते हैं लोग। एक्टिविटी कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एक लेमन जूस ले लिए लो, राइट। लेमन जूस ये देख सकते हैं लेमन है, इस लेमन जो इसका जूस है इसमें हम लोग क्या करेंगे लो, इसमें रख लेंगे। तो ये जो रख लेंगे उसके बाद देखिए एक कोई भी एक डिश में हम लोग रख लेंगे लो, वो जो होगा ब्लू, कोई भी आप ब्लू मीन्स लिटमस पेपर को आप उसमें अगर लगाएंगे ब्लू से तो वो अपने आप ही रेड में चेंज हो जाएगा। इसका आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर ये एक्टिविटी कर कर। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो ये जो हमारा एसिड हो गया, एसिड है लिटमस जो जूसेस है, तो इसमें का जो जूस है वो एसिड फॉर्म में है। ब्लू जब हम लोग जानते हैं लोग कि जो ब्लू रेड फॉर्म करता है वो हमारा एसिड होता है। तो ये जो आप देखिए बेस को आप डाले हैं इसमें, जो ये कलर ब्लू है तो ब्लू को आप इसमें डालें तो ये चेंज किया है रेड, मीन्स रेड में एसिड में आपको बता दिया, इस फॉर्म में भी आपको बता दे रहा है कि ये क्या है हमारा जो लिटमस पेपर है, ये सॉरी लिटमस मीन्स जो हमारा ये लेमन जूस है वो क्या है, वो एक का हमारा एसिड है। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। अब देखिए आफ्टर जब ये मार्केट से आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कम से कम 15 रुपीज़ में आता है। देखिए अगर आप इसको लेते हैं तो देखिए ये जो होता है रेड को अगर आप इसमें डालेंगे जस्ट आफ्टर इसमें अगर रेड को रख देते हैं तो ये स्लोली स्लोली अपने आफ्टर 2 मिनट्स में देखेंगे कम्प्लीटली जो कलर होगा इसका ब्लू हो जाएगा। तो ये आप बेसिस में भी एक प्रेजेंस करता है कि कैसे जो है ये चेंजेस करता है, इसको भी हम लोग जानेंगे लोग क्या क्या चीज़ से चेंजेस करता है। ये भी बस आपको 2 एक्टिविटी क्लियर रखना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं रखना है। देखिए और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जो एसिड और बेस होता है वो क्या कहलाता है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि टर्मरिक हो गया, वो ऑल्सो एक इंडिकेटर होता है, लाइक टर्मरिक एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं उसका। देखिए रेड से बेस में जो बेस मीडियम आता है वो रिमेनिंग, और येलो से जो आता है एसिड तो वो हमारा एसिड मीडियम हो जाता है। और कोई आप नोटिस किए होंगे जैसे कि रबड़ हो गया, उसको रबड़ को आप जस्ट आफ्टर उसमें डालोगे तो देखे होंगे वहाँ पर जो टर्मरिक स्ट्रेन आ जाता है। टर्मरिक स्ट्रेन हैंड, जैसे कि आप सिंपल में एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि हैंड कीपर चिप्स देखे होंगे, हैंड कीपर चिप्स को या शॉर्ट पर जब पड़ जाता है तो वो उसको हटाने के लिए, जैसे कि आप एग्जांपल में लिख सकते हैं ये एक शॉर्ट हो गया, इस पर कोई भी एक अलग से कह सकते हैं कोई भी एक कलर पड़ गया तो वो कलर को हटाने के लिए मीन्स छूट नहीं रहा, आप कह सकते हैं जो आप सर्फ का यूज़ करते हैं वेल घड़ी, इन डिटर्जेंट से ये सबसे छूटता नहीं है। तो आप एसिड का उसमें यूज़ करें तो वो एसिड अगर आप लेमन जैसे हम लोग उस पर रगड़ते हैं तो वो कलर छोड़ देता है। तो वो कलर छोड़ने का वही कारण होता है जो इजीली होगा क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यही चेंजेस होता है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। बस आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना रहता है, आपको बस समझना रहता है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोग चैप्टर 3 में, और ये जो चैप्टर हमारा एसिड और बेस है, केमिकल सब्सटेंस, हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लोग। ये देखिए फॉर्मेशन जो होता है साल्ट को, सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन हम लोग जानेंगे लोग क्या होता है, फिर फॉर्मेशन साल्ट क्या होता है। देखिए
जो हमारा आप ऑलरेडी जानते हैं जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं बिटवीन एसिड में और बेस में, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं रिएक्शन, जैसे कि टेक्स्ट लेते हैं लोग कोई भी एक और वो जो कह सकते हैं कोई भी आप लेंगे एग्जाम्पल में भी आपको समझाएंगे जस्ट आफ्टर। देखिए केमिकल में जैसे कि हम लोग एक एसिड ले लो और एक बेस ले लो और दोनों को रिएक्ट किया लो तो एक ऐसा फॉर्म करता है, वो वाटर और साल्ट फॉर्म करता है, सिंपल। जैसे कि सोडियम नाइट्रोजन कह सकते हैं या सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, ये H2O फॉर्म कर देता है। तो ये हमारा सिंपल सा आप डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस एंड formation of water and salt, that's a clear is known as a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए ड्यूरिंग हम लोग एसिड जो लेते हैं, आप देखेंगे लोग इसका एग्जांपल, एक एसिड कोई भी एक एसिड ले लीजिए अपने ब्रेन में, चाहे एक एक्टिविटी पहले किया है, एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं लोग। एक्टिविटी में देखिए क्या किया है, एक्टिविटी में सिंपल से एक्टिविटी है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। देखिए एक डिल्यूट हाइड्रोक्लोराइड मीन्स एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, एक एसिड ले लिया है, सिंपल सी बात है, एक एसिड ले लिया जो कितना है, टेक हाँ कम से कम 10 ml लिया है, लगभग 10 ml। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर 10 ml लिया है, यहाँ पर 10 ml इसमें भी लिया है और 10 ml इसमें भी लिया है, क्लियर। अब देखिए 10 ml इसमें लिया है और इसमें क्या किया है, इसमें हमारा ये आप ध्यान से अगर जूम कर आपको मैं दिखाऊंगा, अपने बुक में आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू एक लिटमस सॉल्यूशन है जो रेड में डालकर, यहाँ पर आप ब्लू लिटमस को आप रेड में डालेंगे तो सिंपल सी बात है ये कलर चेंज करेगा। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको अगर आप डालते हैं तो कलर भी चेंज करेगा, जैसे कि ये चेंजिंग हुआ क्या चीज़ में, ब्लू में। और वहीं आप ब्लू से यहाँ पर ब्लू में डालते हैं तो देखिए ये हमारा कौन सा लिया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंपल सी बात है वो भी इसमें कन्वर्ट किया है। तो वहाँ पर देखिए क्या, ये जब क्लोराइड्स और सोडियम को जब इन्वॉल्व इसमें डाला है तो सिंपल सी बात है ये कलर चेंज नहीं किया है। बट ये जो कलर चेंज क्यों नहीं किया और ये कलर चेंज कर दिया है, रेड जो है ब्लू में चेंज हो रहा है, ये ब्लू चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो बेसिस होते हैं ये अलग अलग अपने कैटेगरीज में डिफरेंस टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सिंपल्स में रेड अगर आप डालते हैं तो ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू को आप क्या रेड में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी फंडा है, बस वो आपको एग्जाम्पल में समझाया है। तो देखिए आगे चलते हैं, हाइड्रोक्स मीन्स डू यू नो में दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये आप बहुत मीन्स इंसेंसली यहाँ पर डू यू नो का आप ध्यान से समझेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछ भी देता है कभी कभी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे कहाँ, स्टोमाचा में। स्टोमाचा में वो मीन्स फूड को डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है हमारे स्टोमाचा में। और ये जो होता है कह सकते हैं जैसे कि बाद में अगर कम हो जाता है तो मीन्स क्या करने लगता है, वहाँ पर पैनिंग चालू कर देता है। तो पेन होना चालू कर देता है, हमारे पेट में दर्द करना। तो वो हम लोग मेडिसिन जो यूज़ करते हैं एंटा एसिड, तो उसी को हम लोग सिंपली एंटा एसिड का नाम से जानते हैं। तो एंटा एसिड अगर आपसे डिफाइन पूछता है तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द प्रेजेंट इन आवर स्टोमच एंड दैट इट कैन बी secreted in stomach and for the its causes for the meaning of कह सकते हैं पैन करता है to the core of the this is the problems। और ये क्या करता है, कॉर्डेज करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है, लाइक टेकिंग मेडिसिन, जैसे कि मेडिसिन हम लोग लेते हैं लोग। अब वहीं यहाँ पर एग्जांपल देखिए न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल दिया है, ये भी एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल अब अगर डिफाइन पूछता है तो एग्जांपल ज़रूर आपसे पूछेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं बेसिस अभी आपको बताएं बेस का जो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है और वीक कौन सा होता है। तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस में आ गया और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ये हमारा कौन सा है, ये एसिड में आ गया। तो यहाँ पर एक बेस लिया मैंने और एक एसिड लिया, ये दोनों को जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक सोडियम मीन्स साल्ट फॉर्म करेगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl और वाटर एक फॉर्म करेगा, वो दोनों फॉर्म ही करेगा। फिर सेकंड में कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही है। और एक बस आपको एग्जांपल ले लेना है कोई भी, और जो साल्ट का एग्जांपल होता है उसको हम लोग लिख देंगे और H2O फॉर्म करेगा। सिंपल से कोई भी आपको एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कम से कम एक एग्जाम्पल कोई भी रट ले जाए, क्योंकि एग्जाम में एक ही पूछता है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो ये भी बेसिस पर डिपेंड रहता है, बेस जैसा रहेगा और एसिड, एक बेस और एक एसिड। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसमें नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो ये दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो हमने साल्ट फॉर्म होगा, और ये जो साल्ट फॉर्म होगा और उसके बाद वाटर जो फॉर्म करेगा, तो दोनों फॉर्म करता है। आप जानते हैं उसका डिफाइन भी क्लियर है कि
आप जानते हैं एक रिएक्शन होता है एक एसिड और बेस में, जैसे कि यहाँ पर एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, और ये जो फॉर्म करता है एक साल्ट फॉर्म करता है और एक वाटर पड़ता है। अगर ये जो इक्वल मीन्स कह सकते हैं आप इक्वल इक्वेशन अगर आपको फाइंड करने नहीं आता है तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। आपको सर्च करना है जो इक्वेशन होता है फॉर डीएवी क्लास एजुकेशनल, तो वो आप सर्च करेंगे तो सिंपली से आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्लियरली एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे दिया है, जो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप देखिए एक इम्पोर्टेंट सा मीन्स टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सॉल्फेट, यहाँ पर सिंपली आपको नाम बस रट लेना है, जैसे कि साल्ट होता है, एक सल्फ्रिक एसिड हो गया, साल्ट हमारे सल्फ्रिक एसिड, उसको हम लोग उसका नाम से हम लोग सल्फेट के नाम से जानते हैं लोग। आपको इसमें एग्जाम में नहीं पूछता, लगभग आपको बस पढ़ने वाला है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना रहता है। साल्ट जो हाइड्रोक्साइड जैसे मीन्स हाइड्रोक्लोरिक आप ले लिए उसका वो जो एसिड हो गया, वो एसिड का नाम हो गया क्लोराइड्स। क्लोराइड्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, फिर सल्फेट्स हो गया। ये सब एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ लें। फिर कार्बोनेट्स दिया है, फिर एसिटिक्स दिया है, ये भी आप पढ़ लें। और ये जो फार्मूला इक्वेशन यहाँ पर फार्मूला दिया है, इसे भी आप जरूर एक बार देख लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन्स पूछते रहते हैं। मीन्स एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा कोई आप जैसे ये कार्बनिक एसिड का कोई एक फार्मूला मीन्स फार्मूला उसका लिखिए, तो फार्मूला H2O CO3 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी वही सब बस आपको समझाया, इसी का फॉर्म किया है। आपको बस यहाँ पर जैसे कि याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे कि लास्ट में आप देखिए क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका ये होता है नेम फार्मूला CH3COONA। तो ये जो हो गया, एक देखिए हमारा एक तो हो गया हमारा सोडियम जो इस साइड है, और एक हमारा हो गया कार्बोनेट। तो सिंपल से दो अगर यहाँ पर फॉर्मूला आप पढ़ लें। देखिए उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कुछ दिया गया है, तो प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो साल्ट का प्रॉपर्टी कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन आंसर में भी होगा, आपका क्वेश्चंस जो बनाने वाला है तो उसमें भी दिया होगा। देखिए साल्ट जो होता है फॉर्म करता है थ्रू द रिएक्शन। आपस में जब रिएक्शन करता है तो आपको पता है एसिड और बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ कुछ साल्ट जानते हैं रेडियलिक सॉल्युबल होता है, जितने भी साल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसको H2O कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी साल्ट्स होते हैं जो मीन्स एक तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है कि जो साल्ट होता है डोंट इलेक्ट्रिक मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक नहीं करता है, जैसे कि सोडियम तो होता है मीन्स सॉलिड जो होता है, बट वो इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है। आप उसमें करेंट देंगे तो करेंट के माध्यम से आप वहाँ पर कह सकते हैं उसमें पास नहीं करता है। बट अगर वहीं पर मेल्टिंग करने लगता है तो मेल्टिंग में वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पास कर ले, बट सॉलिड फॉर्म में रहता है, यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया है सॉलिड स्टेट्स में रहेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक आपको पास नहीं कर पाएगा वो, और वहीं हल्का मेल्टिंग करने लगेगा। देखते होंगे आप नमक जो होता है वो हल्का भीगा सा दिख जाता है, तो अगर भीगा फॉर्म में रहेगा तो वो जो होगा इलेक्ट्रिक आसानी से पास करेगा, बट वहाँ पर सॉलिड अगर स्टेट्स में रहता है तो वो मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। फिर देखिए मॉल्टेन, जैसे मॉल्टेन साल्ट हो गया, फिर सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स हो गया, ये हमारा वाटर में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर में अगर रखते हैं तो सिंपल सी बात है वाटर में इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको क्लियर करवा दूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल मैं हल्का जूम कर दे रहा हूँ, जिसका आपके बुक में ऑलरेडी दिया होगा। देखिए पहले यहाँ पर एक बॉल आप ले लेंगे और एक बैकर ले लेंगे, जिसके माध्यम से इसमें आप वाटर भर लेंगे, वाटर में एक साल्ट मिला देंगे जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, और वो जो साल्ट होगा बैकर में जब रहेगा, और ये जो है पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल का जो बीच में जिसे हम लोग लिखते हैं लोग, वो ग्रेफाइट रॉड ले लेंगे 2 कम से कम, और एक यहाँ से वायर लगाकर यहाँ से और यहाँ से एक प्लस और एक माइनस। अगर वहीं आप बॉल में कम से कम ऐसे नहीं, एलईडी बॉल में आप समझ छोटा जो बॉल आता है कम से कम 10-20 रुपए में, उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो वो जो ग्लो करने लगेगा, राइट, तो वो इजीली बहुत आसानी से ग्लो करने लगता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो जो होता है सोडियम क्लोराइड जैसे कि साल्ट हो गया, वो इलेक्ट्रिक पास करता है, बट वहीं सॉलिड में रहता है तो पास नहीं करता है। बस इसका यही छोटा सा पॉइंट्स है। अब देखिए यहाँ पर एक और आपसे बताया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किया गया है साल्ट को, 3 फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया गया है जो आपके बुक में है। देखिए पहला है न्यूट्रल, और एक है एसिटिक, और एक बेसिक। तो न्यूट्रल साल्ट्स क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट्स देखिए हम लोग जानते हैं न्यूट्रल साल्ट्स क्या होता है। कोई भी आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, और ध्यान से यहाँ पर समझिए क्योंकि बेसिक्स है और ये बेसिक्स क्वेश्चन कुछ पूछते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है सब में होगा कि साल्ट जो होगा, पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर रखना है कि जो साल्ट फॉर्म करता है
क्या बाय द रिएक्शन मीन्स अपने आप में ही रिएक्शन करता है। तो ये सब के डिफाइन में होगा, यहाँ तक आप सबके डिफाइन में लिखेंगे साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन। बस यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। न्यूट्रल एसिड में एन से जो नाम है न्यूट्रल एसिड, वो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और उसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। वो दोनों को लेंगे और वहाँ पर फॉर्म करेगा क्या, आपका साल्ट ही फॉर्म करेगा। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। न्यूट्रल साल्ट जो होता है वो ऐसा साल्ट करता है जो फॉर्म करता है बाय द रिएक्शन ऑफ जैसे कि सॉलिड में एसिड ले लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक ले लिए हमारा वीक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ही लेना है। और आफ्टर देखते हैं हम आफ्टर में क्या कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी आपसे कहा गया कि देखिए जो यहाँ पर एग्जाम्पल आप गौर देंगे, अपने बुक को ओपन कर ले। देखिए जो सोडियम क्लोराइड है वाटर को, वो एक जैसे कि हम लोग कोई भी ये जो एसिड मिलता है, ये आपको आपके पास नहीं होगा। ये आप मेडिसिन का कोई दवा पर की दुकान पर मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड अगर वाटर लेते हैं वहाँ पर, तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको आप देखेंगे तो वो जस्ट आफ्टर ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा कि जो कलर होगा वो मीन्स चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज रेड से सॉल्यूशन से रेड ही रहेगा। ये आपस में ही चेंज नहीं करता है क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ही होता है। लिटमस पेपर अगेन डज नॉट द चेंज एंड दिस इज सो फॉर द सॉल्यूशन नेदर विद एसिड बेसिस एंड फॉर द। वहीं आपसे बोले हैं अगर आप दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वो सिंपल सी बात है चेंज नहीं करेगा। वहीं अगर आप वीक और एसिड ले लेते हैं तो चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा देखिए, और वहीं चेंज कर देता है अगर गलती से आप क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और वीक बेस ले लेते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और वहीं आप वीक बेस ले लेते हैं, तो देखिए क्या फॉर्म होगा, वो फॉर्म करेगा एक साल्ट तो फॉर्म करेगा। जैसे कि आपको बताएं सभी का डिफाइन में आप लिखेंगे साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्या, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। एसिड का डिफाइन में स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, कन्फर्म रखेंगे। वीक हो जाएगा हमारा बेस। ये जो होगा आपको एक बात बताना भूल चुके हैं कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर पढ़ना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ये न्यूट्रल साल्ट्स हो गया, ये सब फॉर्म करता है। ये सब एग्जाम्पल भी आप एक बार पढ़ लें। फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर कह रहा है सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप डिफाइन क्लियर हो गया। और वहीं पर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जैसे कि आप एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिए, ये हमारा एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड साल्ट हो गया जो रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से। और जो वीक होते हैं ये होते हैं हमारा वीक, आप पढ़ ले वीक बेसिस कौन कौन से होते हैं, AlO3, ये जो होते हैं NO4, ये सब आप फॉर्मूला एक बार पढ़ लें। ये अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एसिड में ले सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक ही एल्युमिनियम क्लोराइड ले, बहुत सारा एग्जांपल हो जा सकता है, हाइड्रोक्लोराइक एसिड भी ले सकते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल, जैसे कि हम लोग न्यूट्रल साल्ट में जाने हैं लोग कि वो फॉर्म नहीं करता है, मीन्स जो कोई भी कलर होता है वो चेंजिंग नहीं होता है, राइट। चेंजिंग कलर नहीं चेंज नहीं करता है। और इसमें देखिए सिंपल सी बात है, वाटर यहाँ पर जो अगर जो एसिड होगा वो स्ट्रांग रहेगा तो वो चेंज करेगा कलर, सिंपली बात है कि कलर चेंज करेगा। इसमें देख सकते हैं एक एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया है स्ट्रांग, और वो जो लिटमस पेपर को डाला गया है तो वो कलर सिंपली सी बात है कलर चेंज कर दिया है। इसका बस यही एक प्रोसेस है। फिर देखिए बेसिक साल्ट में हमारा क्या कर रहा है, बेसिक साल्ट्स में हमारा सिंपल सी बात कर रहा है कि वैसा मीन्स साल्ट जो साल्ट फॉर्मेशन करे, साल्ट फॉर्मेशन करे। बट इसमें अगर गलती आप क्या कर देते हैं, गलती आप कर देते हैं कि अगर आप क्या कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, बट उसमें का जो वीक एसिड होता है वो आप ले लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस वो हमारा हो जाएगा बेसिक साल्ट। तो आप सिंपल में कह सकते हैं जो साल्ट फॉर्म करता है रिएक्शन, एक तो होता है वीक एसिड एंड एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आप दोनों में ये लेंगे, देखिए बेसिक में जो स्ट्रॉन्ग बेसिस लेंगे, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, और न्यूट्रल साल्ट में दोनों ही स्ट्रॉन्ग लेंगे। तो सिंपल सा बात है, बेसिक साल्ट जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हम लेंगे, और जो एसिड है वो हमारा होगा वीक होगा, और बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आप एक बार दो बार पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतर। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम एसिटिक्स हो गया, तो इसमें ये हमारा बेसिक साल्ट हो गया जो फॉर्म कर रहा है रिएक्शन। एंड ये जो होता है बेसिक्स न्यूट्रल, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कुछ बेसिक्स दिए गए हैं, तो इन सब का एग्जाम्पल दिया है, तो उसे भी आप पढ़ ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे लोग। अगर आपको क्वेश्चन आंसर इसका करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।